कि आज के माँ और बाप दोनों इस चीज़ से भाग रहे हैं। उनको लगता है कि मैंने स्कूल को अगर बच्चा दे दिया 4 घंटे के लिए तो वो उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। नहीं, अगर बच्चा 4 घंटा स्कूल में है तो 19 घंटा घर में भी होता है। तो जितनी स्कूल की भूमिका होती है एक बच्चों का विकास करने में, उनको शिक्षित बनाने में, उससे ज़्यादा उनके माँ बाप की भूमिका होती है। क्या नाम है आपका? आदित्य सिंह, CBSE। आपके विद्यालय में एक्टिविटीज में क्या सब होता है? ड्राइंग होता है, डांस होता है और भी बहुत प्रकार के एक्टिविटी होते हैं। अभी हाल ही में हम संस्कार भारती पब्लिक स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन में 3rd किए थे तो गए थे। क्या चीज आपको ज्यादा अच्छा लगता है एक्टिविटी में? क्रिकेट। तो आपके विद्यालय में प्लेग्राउंड है? हाँ है। तो यहाँ पे आपको सिखाया जाता है? हाँ, सिखाया जाता है। आपका नाम क्या है? आदित्य सिंह। आदित्य जी, क्या बनना है आपको? IPS। IPS। आपको क्या बनना है? नेवी आर्मी। आपका नाम? नंदन कुमार। कौन से क्लास में है आप? 6। आपका लक्ष्य क्या है? आर्मी। विद्यालय का जो पढ़ाई लिखाई है कैसा है? बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? साइंस। आपके विद्यालय में कितने शिक्षक हैं? 17। और प्रिंसिपल का नाम क्या है? शुभम सर। डायरेक्टर का नाम क्या है? मनीष सर। पढ़ने में आप लोगों को मन लगता है? यस सर। पढ़ाई किसके लिए करते हैं? अपने लिए। आपको क्या लगता है? इधर आइए। क्या लगता है पढ़ाई क्यों जरूरी है? अपने लक्ष्य को पाने के लिए। कितने घंटे पढ़ते हैं घर पे? 4 आवर्स। 4 आवर्स। क्या बनना है आपको? इंजीनियर। इंजीनियर ही क्यों बनना है? मेरा मन है। आपकी चाहत है, आपकी इच्छा है? यस सर। ये बताइए कि आपके पापा क्या करते हैं पुलिस है। और मम्मी क्या करती है? हाउस वाइफ। कहाँ पर उनकी ड्यूटी है? दरभंगा। तो पापा मिलते हैं आपको? शनिवार रात में आते हैं, रविवार आते हैं, सोमवार सुबह 4 बजे चल जाते हैं। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा एक कंपनी में काम करते हैं। वो बाहर रहते हैं? यस सर। कहाँ रहते हैं? सूरत, गुजरात। आपके पापा कहाँ रहते हैं? टीचर है। घर पे जब आप जाते हैं तो घर पे रहते हैं? नो सर। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, ये जितने भी बच्चे आप हमारे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे के पेरेंट्स, उनके पापा घर पे नहीं होते हैं लेकिन उनकी माँ घर पे होती है और माँ को कहा गया है प्राथमिक पाठशाला। तो कहीं ना कहीं फोकस करना है ऐसे माँ को कि अपने बच्चा उनका होमवर्क किया या नहीं किया। उनके पापा और मम्मी जब साथ में रहते हैं और जब बच्चे को आप केयर करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे को भी अच्छा लगता है। लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती है, कुछ परिस्थितियाँ होती है जो उनके पापा नहीं होते हैं, तो उस समय माँ का जो किरदार है वो अहम हो जाता है। शिक्षा को कि एक व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट क्रिएट करता है और असफलता यह सिद्ध नहीं करती कि आप असफल हैं, बल्कि आप सफलता का यदि निरंतर प्रयास कर रहे हैं तो असफलता को सफलता की पहली सीढ़ी कहा जा सकता है। और माँ को कहा जाता है प्राथमिक पाठशाला। और यह भी कहा जा रहा है कि एक विद्यालय खोलना मतलब एक जेल को बंद करना, और ये जेल से तात्पर्य ये है अज्ञान रूपी जेल। नमस्कार, मैं हूँ आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के खजौली प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत तारापट्टी में गुलाब विष्णु पब्लिक स्कूल। आप हमारे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं बॉडी, ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन विद्यालय में जो शिक्षक हैं उनको कहा जाता है सोल, यानी कि आत्मा। यही शिक्षक कहीं ना कहीं इस बच्चों को सींचने का काम कर रहे हैं, इनको संजोने का काम कर रहे हैं, और यही बच्चे कल अपने अपने भविष्य को संवार करके देश के अलग अलग सेवा में जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने समाज का, अपने गांव का नाम रोशन करते हैं। साथ साथ उन माँ पिता धन्य होते हैं जो अपने बच्चों को चाहते हैं कि हमारा जो सपना है, कई बार इन्हीं बच्चों में, इन मासूम बच्चों में वो अपना सपना देखते हैं और लगातार पुरजोर प्रयास करते हैं कि वो इन बच्चों को सही तरीके से करियर संभालने में जहां उनकी भूमिका होती है वो पूरी तरह से वो उसके लिए पुरजोर प्रयास करते हैं। देश के या राज्य के अलग अलग जगहों पे जाकर के नौकरी करते हैं या बिजनेस में व्यापार करते हैं, लेकिन ये भी देखा गया है कि वो घर से बाहर होते हैं। ऐसे में माँ की भूमिका बहुत मायने रखता है, जिसको कहा गया है माँ को प्राथमिक पाठशाला। यहाँ हमारे साथ विद्यालय के प्रबंधक हैं। क्या नाम है आपका? विक्रांत सिंह। आप कितना सहमत हैं कि कहा गया है कि जो स्कूल का दरवाजा खोलता है वो जेल बंद कर देता है? हम पूरी तरह सहमत हैं सर इससे। क्यों लगता है ऐसा? आज के समय में ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है और शिक्षा हर इंसान के लिए ज़रूरी है और हर इंसान को अधिकार है कि शिक्षा प्राप्त करें। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं मधुबनी जिला में जो कहीं ना कहीं जो अज्ञान रूपी अंधकार है या अज्ञान रूपी जेल है वो बंद करने का काम कर रहा है। इसमें आपकी भूमिका कैसी है? कोशिश तो सर हम पूरा कर रहे हैं कि अधिक से अधिक बच्चों को ज्ञान का जोत जलाया जाए उनमें, और शिक्षा का क्या महत्व है हर बच्चे को पहुंचाया जाए। आपका विद्यालय दूसरे विद्यालय से किस प्रकार से डिफरेंशिएट क्रिएट कर रहा है? बहुत सारा चीज़ है इसमें, जैसे कि आप देखें ज्ञान शिक्षा हर विद्यालय दे रही है आज के डेट में, बट ज्ञान से पहले ज़रूरी है अनुशासन। अनुशासन के बिना ज्ञान अधूरा है। और
हम कोशिश कर रहे हैं कि हर बच्चों में अनुशासन, डिसिप्लिन का क्या महत्व है लाइफ में, और डिसिप्लिन से वो कहाँ पहुंच सकते हैं, वो हर बच्चों को बताया जाए इसके बारे में। ये जो बच्चे हैं कल का भविष्य कहा गया है, क्या इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई में जो शिक्षा है ये कल का पासपोर्ट है? बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। शिक्षा के बिना पूरा ज़िंदगी अधूरा है, ये समझ लिया। आप पासपोर्ट क्या, पासपोर्ट से भी ऊपर मानते हैं। कई लोग असफल हो जाते हैं, जो ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं। क्या मानते हैं, असफलता को सफलता की पहली सीढ़ी या कुछ और? डेफिनेटली पहली सीढ़ी है, बट ज्ञान सिर्फ सफलता के लिए नहीं है, ज्ञान सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं होता है। शिक्षा इंसान को खुद आत्मनिर्भर भी बनाता है, और ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा पाने के बाद हर कोई नौकरी ही करे। शिक्षा पाने के बाद लोग खुद का बिजनेस भी करते हैं। तो ये बोल रहा है कि शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने के लिए है और शिक्षा सिर्फ परसेंटेज पाने के लिए है, तो बहुत गलत है। आपके विद्यालय का टाइमिंग क्या है? सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 1:30 बजे तक। ये हमारा दूसरा सत्र है, 2022-23 से शुरू हुआ था, ये 23-24 चल रहा है हमारा। ये नर्सरी से क्लास 10 तक। कितने शिक्षक हैं? शिक्षक ऑलमोस्ट 17 हैं, जिसमें कि 8 लोग महिलाएं शिक्षक हैं, प्लस सारे जेंट्स हैं। कुछ लोग बाहर से भी हैं, जैसे आप आसाम से ले लें, दार्जिलिंग से ले लें, भागलपुर से ले लें, तो अलग अलग जगह से शिक्षक हमारे यहाँ हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? नियर अबाउट 400। बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जो देखा गया है कि वो घर पे नहीं रहते हैं, सुबह से शाम जो है वो कहीं ना कहीं अपने जीविकोपार्जन के लिए घर से बाहर रहते हैं। ये बच्चे जब यहाँ से पढ़ाई करके घर पे जाते हैं तो वो उनको टाइम नहीं दे पाते हैं। क्या लगता है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है? डेफिनेटली मिसिंग है, और पिता से ये मुश्किल है कि वो टाइम हर बच्चों को दे सके, क्योंकि वो सुबह निकलता है, शाम को घर वापस आता है। कुछ लोग तो शाम को क्या, रात को घर वापस आते हैं। बट पिता से ज़्यादा इसमें माँ की भूमिका होती है, और आज के डेट में एक गलत धारणा है कि माँ शिक्षित नहीं है तो बच्चा शिक्षित नहीं हो सकता है। 2019 में मैंने मैट्रिक पास किया, और उस समय की औरतें मुश्किल से कोई 7वीं, कोई 8वीं, कोई बहुत हुआ था तो मैट्रिक करती थी। बट हम लोग उन्हीं माँओं का पुत्र हैं जो आज हम लोग पढ़ के इस स्टेज पर हैं और यहाँ पे शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। तो माँ का बहुत भूमिका है, उसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। ज़रूरत है माँओं को कि अपने बच्चों पे ध्यान दें, अपना समय उन पे इन्वेस्ट करें। हम हर पेरेंट्स से और जो भी इस चैनल्स को देख रहे हैं उनसे हम एक ही चीज़ अपील करना चाहेंगे कि एक बार हमारे स्कूल में विज़िट ज़रूर करें, यहाँ का व्यवस्था देखें, शिक्षा देखें, टीचर से मिलें, इन्वायरमेंट देखें, और उसके बाद डिसाइड करें कि मेरा बच्चा कहाँ पढ़ेगा, किस प्रकार का शिक्षा उसको मिलना चाहिए। ये हमारे यहाँ आज भी एडमिशन चल रहा है और एडमिशन फ्री है अभी दिसंबर तक। रिक्वेस्ट यही है कि एक बार गार्जियन आएँ और हमारे स्कूल को विज़िट करें, और उसके बाद ही अपना डिसीजन लें कि हमारा बच्चा कहाँ पढ़ेगा। आप कह रहे हैं कि आप हमें बच्चे दें, हम आपको भविष्य देंगे बच्चों का। डेफिनेटली भविष्य तो देंगे ही देंगे, प्लस आपके बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का पूरा कोशिश करेंगे कि आने वाले भविष्य में अगर ऐसा नहीं कि हर किसी को जॉब मिल ही जाता है, कोशिश हर बच्चा करता है अपने अनुसार, और हर टीचर करता है कि हर बच्चा एक समान शिक्षा मिले। बट आने वाले समय में अगर किसी बच्चा को नौकरी नहीं मिल पाता तो हम ये चाहते हैं कि उसको अपने अंदर इतना आत्मविश्वास हो कि वो आगे निराश ना हो और अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना जीवन यापन कर सके। अगर आप आत्मनिर्भर बन रहे हैं अपने जीवन में तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा आप उतना ही महत्व है कि आपको जो जीविकोपार्जन से लेके आपके जीवन में आपका किस प्रकार से सही होना चाहिए और क्या गलत होना चाहिए, ये भी अपने जीवन का डिसीजन लेने में आपको सुविधा होती है। क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आज के जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो आप समाचार के माध्यम से देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ने 10th में 12th में निराशाजनक परिणाम आने के बाद अपने ज़िंदगी से हार मान गए और खुदकुशी कर लिए। तो कहीं ना कहीं एक शिक्षा जो है उनके अंदर में यदि वो शिक्षित है और शिक्षा रूपी बीज बोया गया है, और अगर उसमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनने का जो चीज़ें हैं अगर उसमें वो समावेश है तो निश्चित रूप से वो गलत डिसीजन नहीं लेंगे, और क्या सही है और क्या गलत है इस चीज़ का वो फैसला कर सकते हैं। और यही काम कर रही है इस वक्त मधुबनी जिला के खजौली प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गुलाब विष्णु पब्लिक स्कूल।